अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये ESC2 का फर्स्ट लेक्चर है। मैं कोशिश करूँगा कि जो नई चीज़ होगी ESC1 से रेलिवेंट वो मैं यहाँ पे आप लोगों को एलेबरेट कर दूँगा। बट होपफुली आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया होगा ESC1 का। मैंने थोड़ा सा डिले इसी वजह से इन लेक्चर्स के अंदर रखा था कि आप लोगों का जो वो मसला था कि हमने ESC1 लेट पढ़ी है या पढ़ रहे हैं अभी, तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस में अगर कोई ESC1 की चीज़ रिपीट होती है तो मैं उसको एलेबरेट कर दूँ। सो एनी हाउ हम लोग इसके अंदर जो है वेक्टर्स और मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे कि हम लोग उनकी मैनिपुलेशन किस तरह से कर सकते हैं। सो कंसिडर करें कि हम लोगों ने अगर कुछ जैसे मैं यहाँ पे चीज़ एलेबरेट भी कर देता हूँ, ये ऐसे ये जस्ट जो है मैसेज को एज इट इज़ शो करवाने के लिए है। सॉरी मैं जस्ट अपना मैसेज अपनी कन्वीनियंट के लिए, जिस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट्स लगाते हैं, सो हम लोग यहाँ पे अपना कमेंट लगा सकते हैं इस तरह से कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। डिफाइन सपोज करें 2 वेक्टर्स एंड 2 मैट्रिसेस। सपोज अगर हम लोग 2 वेक्टर्स और 2 मैट्रिसेस को जो है शो करवाना चाह रहे हैं या डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सपोज जो वेक्टर है उसको मैं V से रिप्रेजेंट कर दूंगा और फर्स्ट है तो मैं उसके साथ V1 लिख देता हूं। जिस तरह से हम लोग अरे को डिक्लेयर करवाते थे प्रोग्रामिंग के अंदर, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगेन एलिमेंट और उसके बाद उसकी जो है ना जितनी डायमेंशंस हैं उसमें आप लोग उतने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दें। उसके बाद सेमीकोलन एंड नेक्स्ट सपोज करें आपने V डिफाइन करना है, सो अगेन कर्ली ब्रैकेट और इसमें आके आप लोग क्या करें कि सपोज -1 5 -1 ये दो हम लोगों ने वेक्टर्स डिफाइन कर लिए। V1 और V2 आपके पास 3 डायमेंशंस वेक्टर डिफाइन हो गए। सिमिलरली अगर मैट्रिसेस को डिफाइन करना है तो मैट्रिसेस बेसिकली 2 डायमेंशनल अरे होती हैं। सो M1 विल बी इक्वल टू 2 डायमेंशनल है, तो इसका मतलब है फर्स्ट अरे फिर कोमा सेकेंड अरे और ये कर्ली ब्रैकेट बंद। सपोज हम लोग कोई मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं 2 बाई 2 का, तो 2,5 और उसके बाद यहाँ पे 7 बाई 8 सपोज करें। उसके बाद नेक्स्ट जो है M2 इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग अगेन इसके अंदर वैल्यूज रखवा देंगे 1,2 नेक्स्ट यहाँ पे कोमा नेक्स्ट 3,9 और यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन आ गया। अब सपोज करें कि हम लोग इसके साथ मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं। ये तो अभी हम लोगों ने वेक्टर डिफाइन किया है और मैट्रिसेस डिफाइन किए हैं। हम लोग इनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो सकता है वो कैलकुलेट करना, इसके अलावा वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना, सिमिलरली मैट्रिसेस की एडिशन मल्टीप्लिकेशन और उनके साथ डिफरेंट ऑपरेशन, जैसे मैट्रिक्स की रो के साथ मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स की कॉलम के साथ कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड इस तरह के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मैट्रिक्स के साथ स्केलर नंबर की मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। मैट्रिक्स में किसी नंबर की एडिशन, मैट्रिक्स की पावर, किसी मैट्रिसेस के या वेक्टर्स के मुख्तलिफ एलिमेंट्स का जो डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक स्क्वायर रूट लेना, लॉगरिथमिक लॉग लेना, वो तमाम ऑपरेशंस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग 1 बाई 1 के सपोज करें कि हम लोगों ने जो है लेंथ फाइंड करनी है या मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। फाइंड लेंथ ऑफ द वेक्टर या वेक्टर्स कर लें। और उसके बाद जो है अब लेंथ फाइंड करने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है नॉर्म, वो डिस्कस होता है। अब बिफोर इम्प्लीमेंटिंग नॉर्म हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि नॉर्म फंक्शन होता क्या है और वो इनपुट क्या लेता है। जो है हम लोग, मैं यहाँ पे सिंपली जो इस कमांड को बिल्ट इन को यूज़ करना चाहता हूँ, पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। उसके बाद उस जो है ना कमांड को मैं टाइप कर दूंगा। उसके बाद शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो वो उसकी डिटेल दे देगा
कि नॉर्म का फंक्शन क्या करता है, उसमें आप एक्सप्रेशन पास करेंगे और वो आपको क्या करेगा, गिव्स द नॉर्म ऑफ अ नंबर, वेक्टर और मैट्रिक्स। ठीक है, बेसिकली ये उसकी मैग्नीट्यूड बता देगा। सो सेकंड ऑपरेशन है एक्सप्रेशन, और उसमें p गिव्स द p नॉर्म। फिलहाल हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और इसकी जो डिटेल है जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग हमने इस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है, तो इसी को फोकस करेंगे कि हम लोग नॉर्म के अंदर क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन पास करेंगे, उस एक्सप्रेशन की वो क्या करेगा, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर देगा, चाहे वो एक्सप्रेशन नंबर हो सकता है, वेक्टर हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है। सो जैसे मैं यहाँ पे आके अगर सपोज करें किसी वेक्टर की नॉर्म कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं नॉर्म या लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेंथ ऑफ v1 दैट इज इक्वल टू नॉर्म, और उसकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं v1 पास कर दूंगा। ठीक है, अब मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे ये 38 स्क्वायर रूट दे रहा है। क्या v1 का इतना ही आता है, 2 रेज़ टू पावर 2 4 प्लस 9 प्लस 25, सो 38 ही आता है। सो अब यहाँ पे देखें एक और भी काम किया जा सकता है, ये आंसर हमें स्क्वायर रूट 38 की फॉर्म में दे रहा है। अगर हम लोग इसको एक नंबर की फॉर्म में लाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे n लिख देंगे तो वो न्यूमेरिक नंबर दे देगा इसकी आउटपुट। सो यहाँ पे देखें जो भी उसका नंबर होगा उसको वो प्रिंट करवा देगा, इंस्टेड ऑफ वो जो एक्सप्रेशन आता है आउटपुट के उसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो शो करवा देगा। सो अब फर्दर सिमिलरली हम लोग v2 का भी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड मैट्रिक्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोगों ने सपोज करें सिमिलरली स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है वेक्टर्स के तमाम एलिमेंट्स का, सपोज करें स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर्स। स्क्वायर रूट ऑफ वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिल्ट इन कमांड है जिस तरह से स्क्वायर रूट है, आप लोग अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं SQRT, और शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन दे देगा। वो कह रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर आप जो भी नंबर देंगे उसका वो स्क्वायर रूट ले लेगा। सो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा स्क्वायर रूट, उसकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं v1 पास कर दूंगा, और जैसे शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो अगेन √2 √3 √5 आ रहा है। सो मैं इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट और उसमें v1 पास करेंगे और उसको कहते हैं कि इसका वो नंबर फॉर्मेट में दे, तो न्यूमेरिक फॉर्म में उसका रिजल्ट दे तो वो आपको यहाँ पे शो करवा देगा। सो उसको सॉल्व करके स्क्वायर रूट को आपके सामने शो करवा देगा। सिमिलरली अब हमने सपोज करें कि दो मैट्रिसेस को, दो वेक्टर्स को ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे मैसेज पे लिख लेता हूँ, ये मैं जो स्टार्स के दरमियान लिख रहा हूँ ये बेसिकली जस्ट टू शो कि मैं नीचे क्या करने जा रहा हूँ। सो एडिंग टू वेक्टर्स, ठीक है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, सम ऑफ टू वेक्टर्स जो है, सम ऑफ वेक्टर्स कह लें, दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2, और जैसे ही शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो v1 और v2 को जब ऐड करेंगे तो वो एडजेसेंट एलिमेंट्स को ऐड करेगा, पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, तो होपफुली यही आंसर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग अपने मैट्रिक्स को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। सो ये वेक्टर को स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई किस तरह से करवा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, मैसेज सॉरी नहीं, कमेंट डाल देता हूँ कि स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर्स। सो यहाँ पे मैं आके स्केलर नंबर सपोज एक सी डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 5, और उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर दैट इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय v1। ठीक है, सो जैसे ही आप लोग शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो v1 के साथ c मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। सो आपके पास यही आंसर आएगा। सो उसके बाद अगर हम लोगों ने किसी वेक्टर का नेगेटिव लेना है कि उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली अगेन नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर,
सो यहाँ पे आके मैं सपोज करें c इज इक्वल टू -1 ले लेता हूँ। -1 को जब मल्टीप्लाई करूँगा स्केलर v इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय v1, तो देन ये उस पूरे को क्या कर देगा, जो प्लस है उसको माइनस कर देगा, जो माइनस है उसको प्लस कर देगा, और v1 में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो तमाम पॉजिटिव थे तो उसको नेगेटिव कर दिया। सो लेट्स सी वो v2 के साथ क्या करता है। वन और वन जो थे वो माइनस में थे, उनको प्लस कर दिया, माइनस को 5 प्लस था तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया। सो सिमिलरली हम लोग दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट लिखिए, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू v1 डॉट v2। v1 जो डॉट है ये बेसिकली क्या करेगा, डॉट प्रोडक्ट ले लेगा, ठीक है। वो अब आप उसको डॉट एडजेसेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के उनको ऐड करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। सो इसके अलावा हम लोग एक बिल्ट इन फंक्शन है डॉट के नाम से, उसको अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि ए बी सी डॉट ए कोमा बी कोमा सी गिव्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मैट्रिसेस और टेंसर्स। सो हम लोग सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट लिखें और उसमें हम लोग वेक्टर्स को पास कर दें v1 कोमा v2, ये उनकी डॉट प्रोडक्ट ले लेगा। सो अगेन आंसर आपके पास 8 ही आ रहा है, यानी कि दोनों मेथड से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो चलें, ये तो हो गया डॉट वेक्टर्स हो गए। उसके बाद हम लोग जो है ना मैट्रिसेस की तरफ आते हैं। और भी ऑपरेशंस हैं, वो जैसे जैसे आते जाएंगे जहन में मैं साथ साथ करता जाऊंगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो हम लोग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। सो कंसीडर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है कोई एक नंबर सपोज कर लें c, एंड जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है दैट इज इक्वल टू c1 की बजाय c मल्टीप्लाई बाय मैट्रिसेस। ऊपर हमने क्या डिफाइन किया था, उनके नाम जो थे m1 m2 थे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, m1 तो c1 को जब वो m1 से मल्टीप्लाई करवाएगा तो वो c0 है, तो m1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो तमाम एलिमेंट्स को उसने ज़ीरो कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट एक कोई एडिंग कांस्टेंट, एडिंग कांस्टेंट टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स। सो यहाँ पे सपोज करें m1 प्लस मैं कर दूँ 3 कर दूँ, तो m1 के तमाम एलिमेंट्स में वो क्या करेगा, 3 ऐड करवा देगा। सो नेक्स्ट हम जो है हम लोग मैट्रिक्स की अगर पावर लेना चाहें, ठीक है, तो वो तमाम एलिमेंट्स की पावर ले लेगा, टेकिंग पावर ऑफ मैट्रिक्स। ये छोटे छोटे ऑपरेशन हैं वो फ्यूचर में यूज़ होंगे, सो इस वजह से इनकी बेसिक जो है हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो m1 और पावर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज पावर और उसके बाद 2 ले लेंगे तो वो उसकी पावर ले लेगा हर एलिमेंट की। सो होपफुली आप लोगों को ये छोटे छोटे ऑपरेशन समझ आ गए होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट जो है हम लोग दो मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स को रो वेक्टर के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और कॉलम वेक्टर के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो वेक्टर विद मैट्रिक्स। उसके लिए हम लोग क्या रहेंगे, रो के साथ जब मल्टीप्लाई करवाना है, रो
के साथ रो मैट्रिक्स के साथ रो के साथ मल्टीप्लाई करवाना, रो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाना है मैट्रिक्स के साथ, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सपोज जो रो वेक्टर है वो हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं। सपोज वेक्टर डिफाइन करना है, दैट इज इक्वल टू, डिफाइन करने के लिए हम लोग सपोज करें इसमें एलिमेंट्स रख लेते हैं 2,5 एंड जब रो को मल्टीप्लाई, अब इसकी रो की जब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मैट्रिक्स को पहले रखेंगे, और सॉरी रो को वेक्टर को पहले रखेंगे और मैट्रिक्स को बाद में रखेंगे, तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकेगी। सो आपके पास आंसर 39/5 आ रहा है। सिमिलरली जब आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉलम वेक्टर विद मैट्रिक्स करनी है तो देन सॉरी इसमें ये स्टार आएंगे, अगेन यहाँ पे भी स्टार आएगा। सो कॉलम मैट्रिक्स दैट इज कॉलम कॉलम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक्स कॉलम एम विल बी इक्वल टू, सपोज m1 डॉट, जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो देन आपके पास उसको वो इस तरह से कंसिडर करेगा 29/5। अगर मीन वेक्टर को बाद में लिख रहे हैं तो वो कॉलम वेक्टर कंसिडर होगा, और अगर वेक्टर को शुरू में लिख रहे हैं तो देन वो रो वेक्टर कंसिडर होगा। सो ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस इन में रखना होगा। सो नाउ एक छोटी सी, जितना अभी तक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है इसकी मदद से एक छोटी सी प्रॉब्लम बना लेते हैं, उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, और रेलिवेंट इसी तरह की प्रॉब्लम पेपर का हिस्सा होंगी। सो प्रॉब्लम इज के डिफाइन arbitrary two matrices, sorry, two vectors, first of all vectors, find their magnitude, उनकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, उसके बाद एंगल बिटवीन देम, resultant vector and direction angle of the resultant vector। सो सिंपल सी एक प्रॉब्लम है, इसको हमने अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। सो पहले उसने क्या है, डिफाइन आर्बिट्री टू वेक्टर्स। सो हम लोग सपोज करें v1 और v2 नाम रख लें, या जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। अगर सपोज करें v1 और v2 दोबारा रखना है, अगेन चलें दोबारा ही रखते हैं ताकि आप लोगों को एक नया कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब मैंने सपोज करें v1 और v2 ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेशन में यूज़ करता रहा हूँ, तो मैं दोबारा से अगर v1 और v2 को ही इसमें यूज़ करना चाहता हूँ तो देन पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, v1 के अंदर जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो v1 इज इक्वल टू डॉट लगा दूंगा, तो v1 के पास पहले जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो खत्म हो जाएगी। सिमिलरली v2 इज इक्वल टू डॉट कर दूंगा तो उसको भी वो क्या करेगा, खत्म कर देगा। नाउ मैं v1 और v2 के पास क्या कर सकता हूँ, नई वैल्यूज लिखवा सकता हूँ। नई वैल्यूज़ क्या हैं, सपोज 2,3,5, हो सकता है ये पुरानी वाली वैल्यूज़ हों, लेकिन एक नया कंसेप्ट आप लोगों को डिलीवर हो गया। v2 इज इक्वल टू सपोज -1, -2, -1। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ v1 दैट इज इक्वल टू, नॉर्म का फंक्शन हम लोगों ने यूज़ किया था, नॉर्म के अंदर हम लोग v1 पास कर देंगे तो लेंथ ऑफ v1 आ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है लेंथ ऑफ v2 दैट इज इक्वल टू नॉर्म, और उसमें क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर सपोज करें लेंथ ऑफ v1
कोमा v2 कैलकुलेट करनी है तो देन क्या होगा, सॉरी, लेंथ ऑफ v1 v2 इनकी डॉट प्रोडक्ट की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो देन हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लेंथ ऑफ v1 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ v2 कैलकुलेट कर लेंगे तो देन आपके पास क्या आ जाएगी, उनकी लेंथ, उनकी मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, क्योंकि इसके फार्मूले में क्या था, m1 डॉट m2 ओवर हमारे पास क्या था, m1 की मैग्नीट्यूड और m2 की मैग्नीट्यूड, अगर हम लोगों ने एंगल कैलकुलेट करना होता था तो उसी के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पे लेंथ दोनों की मैग्नीट्यूड दोनों की कैलकुलेट होकर मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन आके इसमें स्टोर हो गई। सो उसके बाद हम लोग इन दोनों की प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ v1 and v2 that is equal to v1 dot v2, उनकी डॉट प्रोडक्ट आ गई। सो उसके बाद हम लोग इनके दरमियान एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो एंगल है, एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा दैट इज इक्वल टू, अब बिल्ट इन फंक्शन है और कॉस, सो आप लोग इसको सिलेक्ट कर लें और कॉस, और उसमें क्या पास कर दें, इसकी प्रोडक्ट के अंदर ऊपर क्या आता था, m1, सपोज कर v1 डॉट v2 आता था तो ऊपर बेसिकली क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ v1 v2 आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग ऊपर कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, और डिवाइडेड पे आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ v1 और v2 की मल्टीप्लिकेशन थी। सो वो पैरामीटर्स हम लोग ऊपर कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। सो अगर आप इसका आंसर डिग्री में चाहते हैं तो स्लैश लगा के डिग्री लिख दें यहाँ पे, तो वो एंगल डिग्री में दे देगा। और उसके अलावा अगर न्यूमेरिक फॉर्म में चाहते हैं तो आगे आप सिंपली एन लिख दें इस तरह से, तो वो उनको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सो यहाँ तक अगर आप लोग एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो आपको शो करवा देगा। सो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ तक हम लोगों ने उनकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की हैं, लेंथ 1 और लेंथ 2, उनके दरमियान एंगल कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। सो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम लोग सॉरी, ये वाला जो आंसर आ रहा है, आंसर एक आना चाहिए था, ये वाला जो आंसर आ रहा है लेंथ v2 का, सॉरी लेंथ v1 और v2 की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं यूज़ किया था। सो जब आप लोग दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, जिस लाइन के एंड पे आप लोग सेमीकोलन नहीं यूज़ करेंगे तो उसकी वो आउटपुट भी शो करवाएगा। सो अभी वो एंगल डिग्री के अंदर उनके दरमियान शो करवा रहा है। सो अगर रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो देन रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू v1 प्लस v2। तो इन वेक्टर्स को वो ऐड करेगा, देन उसकी वो लेंथ कैलकुलेट करेगा, लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, और देन दैट इज इक्वल टू, अगेन नाम का फंक्शन यूज होगा, नाम के अंदर हम लोग क्या पास कर देंगे, ये रिजल्टेंट वेक्टर पास कर देंगे, रिजल्ट वेक्टर, ठीक है। स्पेलिंग का ध्यान में रखना है, इसलिए नेम वही रखें ताकि आपको मसला ना हो। सो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब हम लोगों ने डायरेक्शन एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। सो डायरेक्शन एंगल, डी फॉर डायरेक्शन, ए फॉर एंगल, डायरेक्शन एंगल इज इक्वल टू ए और कॉस और उसमें हम लोग क्या पास कर देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर को अगर उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसका यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन एंगल डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। सो लेंथ रिजल्ट वेक्टर, और अगेन आप लोग यहाँ पे उसको डिग्री में कर देंगे, डिग्री, और साथ उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कह देंगे तो उसकी वही वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर देगा, ठीक है।
सो होपफुली आप लोगों को ये यहाँ तक फर्स्ट लेक्चर मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस तरह से जो फर्दर टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। आप लोगों ने ये काम करना है कि जो मैंने अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया है इसको रट्टा नहीं मारना, इसको खुद से इम्प्लीमेंट भी करना है। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई। अगर कोई मसला हो तो आप लोग ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं।